डॉकर हम विंडो पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका नाम है डॉकर डेस्कटॉप, राइट। ये दोनों के लिए अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी, मैक के लिए भी, और विंडोज के लिए। तो आपको क्या करना है, डॉकर का फाइल डाउनलोड करना है, डॉकर डेस्कटॉप का फाइल डाउनलोड करना है। एक्चुअली ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है डॉकर डेस्कटॉप। अगर विंडोज है तो आपके लिए फॉर विंडोज गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये ईएक्सी फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा, ईएक्सी फाइल। उसके बाद क्या करना है, इसको रन करना है, रन डॉकर ईएक्सी। रन करने के बाद क्या करना है, रन करने के बाद स्टार्ट में जाना है और डॉकर टाइप करना है, डॉकर डेस्कटॉप। और यहाँ पे ओपन करना है, डॉकर डेस्कटॉप ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास अगर एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी होगा तो जीमेल आईडी आप दे सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको साइन अप करना है। तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा, फ्री आप सर्विस आप यूटिलाइज कर रहे हैं, कॉर्पोरेट का यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी है वो आप फ्री वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, राइट। या मिनिमम 5 से 10 यूजर का आपने का एक होगा, तो आप ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये रन हो जाएगा। एक बार डॉकर रन होने के बाद आप सीएमडी पे जाएंगे। सीएमडी पे आप टाइप करना है डॉकर, डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन। तो डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन करेंगे तो ये डॉकर का वर्जन आपको मिल जाएगा, आउटपुट में वर्जन मिल जाएगा, डॉकर वर्जन मिलेगा। तो ये काम करना है, तो इसके लिए हमें लिनक्स मशीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अब उस पे जाता हूँ, अगर विंडोज है तो डॉकर इंस्टॉल फॉर विंडोज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह पहला ऑप्शन आएगा, ये इंस्टॉल डॉकर फॉर विंडोज, डेस्कटॉप फॉर विंडोज। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट आपको कॉन्फ़िगर करना है। एक बार अकाउंट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, फिर डेस्कटॉप पे जाके डॉकर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपका चल जाएगा, चल जाएगा तो आप इस कमांड प्रॉम्प्ट पे सारा काम कर सकते हैं विंडोज के अंदर, राइट। मेरे पास मैक है तो मैं मैक पे लॉग इन किया। डॉकर, अब ये मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा कि अमेजन EC2 इंस्टेंस क्रिएट करे, उसके ऊपर हम काम करें। क्यूबरनेट के केस में जरूरत पड़ेगा, तो जब मिनी क्यूब हम देखेंगे, अगर मिनी क्यूब में जितना एग्जिस्ट करेगा, कमांड करेगा, उसके बाद हम आ जाएंगे, क्लस्टर क्रिएट करेंगे। और फिजिकल सर्वर पे क्लस्टर क्रिएट कर, फिजिकल मतलब क्या, इंस्टेंस पे क्लस्टर क्रिएट करके उस पे क्लस्टर नोड कॉन्फ़िगर करेंगे क्यूबरनेट के केस में। और मैनेज सर्विस जैसे EKS और GKE का, वो तो मैनेज सर्विस होता है, वो गूगल का सर्विस यूज करेंगे। तो ये आपको ये काम कर लेना कि आपको डॉकर इंस्टॉल करना है, विंडोज मशीन है तो विंडोज मशीन पे इंस्टॉल करना है, राइट। करके देखना, अगर कोई इशू आएगा तो हमें बता देना, फिर हम साथ में करवा देंगे। अब ये लास्ट क्लास में बताया था डॉकर फाइल, राइट। तो ये डॉकर फाइल होता क्या है, ठीक है। डॉकर फाइल क्या होता है, डॉकर फाइल कुछ होता है ना, एक फाइल होता है। और ये फाइल जस्ट लाइक स्क्रिप्ट, अगर टेराफॉर्म के अंदर हम काम करते हैं तो टेराफॉर्म के अंदर TF फाइल क्रिएट करते हैं ना, तो वो TF और .TF फाइल क्या हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, राइट। ऐसे ही हम डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं इमेज क्रिएट करने के लिए, राइट। सपोज दैट कि मैंने एक डॉकर फाइल क्रिएट किया और इसके अंदर इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। तो हम डॉकर फाइल के अंदर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, राइट। और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या होता है, इमेज क्रिएट करते हैं। और इमेज के बाद, जैसे ही इमेज आ गया, इमेज के बाद हम क्या करते हैं, इस इमेज से कंटेनर क्रिएट करते हैं, कंटेंट। राइट। डायरेक्ट हम डॉकर डायरेक्ट हम डॉकर फाइल से हम कंटेनर क्रिएट नहीं करते, राइट। अगर कोई पूछेगा कि डॉकर फाइल किस लिए यूज करते हैं, तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए यूज नहीं करते। डॉकर फाइल से हम इमेज क्रिएट करते हैं और इमेज से हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, राइट। और अंदर द डॉकर फाइल वी हैव पास सम लेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाइक फ्रॉम, CMD, रन, रन। मेंटेनर, env। ENV, कॉपी, ऐड, एक्सपोज। राइट। तो ये वन बाय वन इंस्ट्रक्शन हम करके देखते हैं, राइट, डॉकर फाइल से। और ये डॉकर फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे, डॉकर फाइल से इमेज क्रिएट करेंगे, और इमेज क्रिएट करने के बाद हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो जब हम डॉकर फाइल लिखते हैं तो डॉकर फाइल लिखने के लिए हमें जो फाइल नेम देना पड़ता है, अगर आप लिनक्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे VI डॉकर फाइल D कैपिटल में होगा, डॉकर फाइल, राइट। इसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। अब जैसे फ्रॉम,
राइट। तो फ्रॉम हमें क्या कर, फ्रॉम जो इंस्ट्रक्शन हम पास करते हैं ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जो चाहे जो भी इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, चाहे रन पास कर रहे हैं तो रन जो मेरा होगा ये कैपिटल लेटर में होगा। राइट। इसके बाद जो भी आप इमेज होगा वो इमेज आप दे सकते हो एज पर डॉकर हब में जो भी अवेलेबल है, जिस लेयर पे जिस वर्ज सॉरी जिस लेटर में अवेलेबल है उस लेटर का आप यहाँ पे दे सकते हो। राइट। जैसे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में जो भी लेटर अवेलेबल है डॉकर हब के पे, डॉकर हब के साइट पे आप उसका नेम दे सकते हो। बट जो इंस्ट्रक्शन हम पास करेंगे वो फ्रॉम में पास करेंगे। राइट। तो एक बार इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है इंस्ट्रक्शन और इसका फायदा क्या होता है। राइट। अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात करूँ डॉकर के अंदर, तो हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। पहले तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हम पास करते हैं कौन सा, फ्रॉम। फ्रॉम क्या करता है, ये फ्रॉम के अंदर हम डिफाइन करते हैं बेस इमेज। बेस इमेज मतलब क्या हो गया कि जो भी डॉकर हब पे अवेलेबल है बेस इमेज, जो जिसका हम कंटेनर क्रिएट करना, जिसका हम इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, फाइनली कंटेनर क्रिएट करते हैं फ्रॉम द इमेज। तो जिसका हम इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिस एप्लीकेशंस कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, तो उसका हम फ्रॉम के अंदर इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। जैसे उबंटू, उबंटू क्या हो गया, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज हम जैसे ही उबंटू यहाँ पर लिखेंगे तो फ्रॉम इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये उबंटू क्या करेगा, डॉकर हब से डाउनलोड करके अपने लोकल कंप्यूटर, लोकल डॉकर इंजन के पास एक इमेज रख लेगा। राइट। जो हमने बताया हुआ। तो जैसे फ्रॉम मतलब फ्रॉम का जो इंस्ट्रक्शन पास करेंगे वो क्या करेगा बेस इमेज के लिए, और वो बेस इमेज एज पर रिक्वायरमेंट जो भी हो सकता है वो बेस इमेज यहाँ पे टाइप करेंगे। वो बेस इमेज अगर डॉकर आप पे अवेलेबल होगा तो वहां से डाउनलोड करके लेके आ जाएगा। दूसरा हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं रन। रन का क्या मतलब हो गया कि जब कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है। राइट। जैसे एपीटी, अगर मैं उबंटू की बात करूं तो एपीटी गेट गेट अपडेट। तो ये एपीटी गेट अपडेट क्या है, एक कमांड है जो कि उबंटू सर्वर को अपडेट करने के लिए यूज होता है। तो ये जो एपीटी गेट क्या होता है, कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो किसके अंदर आता है, रन के लिए, रन इंस्ट्रक्शन पास करते हैं उसके लिए। तीसरा अगर मैं बात करूं तो कॉपी। कॉपी क्या करता है, कॉपी इंस्ट्रक्शन जब देते हैं तो क्या होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे पेस्ट करता है। अब यहाँ पे सोर्स का मतलब क्या हो गया, सोर्स का मतलब हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अगर उबंटू के अंदर, उबंटू हम यूज कर रहे हैं। राइट। उबंटू के अंदर कोई फाइल पड़ा हुआ है, ओएस के अंदर कुछ फाइल पड़ा हुआ, ओएस के अंदर मान लो कि टेम्प डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ा हुआ, फाइल वन। राइट। और इस फाइल वन को हम चाहते हैं कि जो डेस्टिनेशन, जो मेरा कंटेनर क्रिएट होगा, मान लो कि कंटेनर वन हो गया, कि कंटेनर वन क्रिएट किया आपने, और इस कंटेनर वन पे आप इस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, टेम्प डायरेक्टरी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंटेनर्स, जो भी डायरेक्टरी के अंदर आप कॉपी करना चाहते हैं तो ये कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का क्या मतलब हो गया, सोर्स से हम डेस्टिनेशन कॉपी करते हैं, कॉपी कमांड इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। चौथा होता है ऐड। ऐड का क्या मतलब हो गया, ऐड जो अगर आपको कोई फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड करना है और उसको कंटेनर पे एग्जीक्यूट करना है, कंटेनर पे पेस्ट करना है, ठीक है, कंटेनर पे रखना है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, ऐड कमांड का यूज करते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि डाउनलोड करे इंटरनेट से और हमें कंटेनर पे लाके रख दे, तो ये ऐड इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। दोनों के केस में कॉपी होता है, लेकिन ऐड क्या करता है, इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करेगा और कंटेनर के अंदर रख देगा। राइट। अगर ऐड के अंदर अगर कोई कम इंटरनेट से, आप मान लो कि इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड किया, मान लो कि apx.tar.gz, अगर इस तरह की फाइल डाउनलोड किया है, अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिया ऐड और apx.tar.gz, ये फाइल इंटरनेट से डाउनलोड किया, तो ये इस तरह का कॉपी करके कंटेनर के अंदर नहीं डालेगा। कंटेनर के अंदर क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा, सॉरी इसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा, जो apx tar.gz है, इसको एक्सट्रैक्ट करके जो इसके बाद
जो फाइल्स बनेगा, जो एक्चुअल फाइल होगा, उस फाइल को कंटेनर पे कॉपी करेगा। तो ऐड कमांड का क्या काम होता है कि इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और कॉपी कर देगा कंटेनर के अंदर। दूसरा काम क्या करेगा कि अगर tar.gz या gz करके फाइल्स है इंटरनेट पे अवेलेबल, इंटरनेट से अगर हमें डाउनलोड चाहिए, और उस केस में क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट करके कॉपी कर देगा कंटेनर पे। अगर मान लो कि कोई अगर प्लगइन्स हम एग्जीक्यूट करते हैं लाइनेक्स का, मान लो कि आपने कोई एक एप्लीकेशन डेवलप किया, लाइनेक्स के ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रहा है, राइट, और उस एप्लीकेशन को आपने tar.gz में टारवॉल आपने क्रिएट किया, तो टारवॉल एग्जीक्यूट नहीं करता है, और टारवॉल के अंदर जो फाइल्स होता है उस फाइल को एग्जीक्यूट करता है। मान लो कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन app.exe फाइल है, सपोज डेट, ये मैं मान लो तो सपोज डेट exe फाइल है, राइट। app.exe फाइल को अगर इंटरनेट पे अपलोड करना है तो इस तरह के एग्जीक्यूटेबल फाइल अपलोड नहीं करते, इसको क्या करते हैं, app.exe tar.gz, या इस तरह से हम करते हैं क्या, कैसे, ये app.exe को क्या करते हैं, एक फोल्डर में डाल देते हैं, राइट। मान लो कि यहाँ फोल्डर बना लिया ऐप, ऐप करके एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, डायरेक्टरी के अंदर हमने क्या दिया, app.exe, और app.exe इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया एप्लीकेशन के अंदर। तो इस ऐप को हम tar.gz कर देते, या टारवॉल क्रिएट कर देते, या gz क्रिएट कर देते, जैसे app.tar.gz, राइट। ये तो tar.gz है, ये फाइल्स है, राइट, ये जीजेड फाइल है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर क्या फाइल है, app.exe। अगर इसको एक्सट्रैक्ट करेगा तो ऐप मिलेगा और डायरेक्टरी, और ऐप डायरेक्टरी के अंदर क्या मिलेगा, app.exe। तो अगर इस तरह की फाइल है, तो इस तरह की फाइल अगर इंटरनेट से डाउनलोड करना है और कंटेनर के अंदर पेस्ट करना है, तो क्या करेगा, ये जो एक्सट्रैक्ट करेगा फाइल्स को, tar.gz को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फोल्डर क्रिएट होगा, जो फोल्डर जो मतलब ओरिजिनल फोल्डर होगा, उस फोल्डर को कहाँ पे, कंटेनर के अंदर पेस्ट करेगा, ऐड इंस्ट्रक्शन देने के लिए, देने के बाद। वन क्वेश्चन हियर। हाँ। ये जो ऐड में अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर एडिंग एंड वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनेट हम्म। gz file हाँ। and we are putting it on container, हाँ। right? तो ये सिर्फ वन टाइम डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट है। After that, do we go back and delete this from the Docker file, or we just leave that Docker file and create another one when we need different one? ओके, गुड क्वेश्चन। अब देखो, जैसे मैं ऐड इंस्ट्रक्शन पास किया, राइट, ऐड, एंड यहाँ पे मैं दे दिया HTTPS, सपोज डेट एग्जाम्पल.com के अंदर फाइल है, file1.tar.gz, राइट। ये मैंने इंस्ट्रक्शन पास किए कहाँ पे, डॉकर फाइल के अंदर। अब ये example.com के अंदर file1.tar.gz, इस file1 के अंदर कुछ सपोज डेट की exe करके फोल्डर है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, जैसे ही हमने ऐड इंस्ट्रक्शन पास किया डॉकर फाइल के अंदर, और कॉपी, तो ये क्या करेगा, ये कॉपी कर देगा। मान लो कि मैंने टेम्प डायरेक्टरी के अंदर हमको पेस्ट करना है, तो ये मैंने हमें कमांड लिखना है HTTPS example.com के अंदर file.tar.gz, और मैंने डेस्टिनेशन लोकेशन दे दिया टेम्प फोल्डर के अंदर। तो ये क्या करेगा, ऐड इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इस फाइल को डाउनलोड करेगा, example.com से डाउनलोड करेगा, और टेम्प डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देगा। जब हम बिल्ड करेंगे, जब बिल्ड कमांड यूज करेंगे, तो बिल्ड कमांड में क्या करता है, इमेज क्रिएट करता है फ्रॉम द डॉकर फाइल, डॉकर फाइल टू क्या करेगा, इमेज क्रिएट करेगा, राइट, Correct. है बिल्ड कमांड। अब एक बार मेरा इमेज क्रिएट हो गया, माने आपने इंस्ट्रक्शन पास कर दिया और इमेज आपने क्रिएट कर दिया, मान लो कि आपने इमेज क्रिएट कर दिया, इमेज 1, इमेज 1 क्रिएट कर दिया। अब एक बार इमेज मेरा क्रिएट हो गया, तो अब इस डॉकर फाइल जो है, इस फाइल को आप डिलीट करके इसके अंदर दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हो, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से दूसरा इमेज क्रिएट कर सकते हो। एक बार मेरा फाइल एग्जीक्यूट करे, बिल्ड कर दिया, तो ये मेरा फाइल का काम हो गया, मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन पास किया था वो इमेज के अंदर आ गया। अगर मान लो कि आपने, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो कि आपने एक फाइल लिखा, डॉकर फाइल, राइट, डॉकर फाइल के अंदर आपने एक फ्रॉम डाल दिया उबंटू, और इसके अंदर आपने एक
ऐड इंस्ट्रक्शन चलाया, राइट, HTTPS download.xyz.com के अंदर फाइल है, सॉरी फाइल है abc.tar.gz, एंड फाइल पेस्ट करना है टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। तो क्या करेंगे, जब डॉकर फाइल से इमेज क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पे डॉकर बिल्ड और इमेज नेम और डॉट देंगे। तो क्या करेंगे, एक मान लो कि इमेज नेम, इमेज आपने 1 दे दिया, तो ये मेरा इमेज क्रिएट हो गया, इमेज 1। अब इस इमेज के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन पास किया था इमेज के अंदर आ गया। अभी इस इमेज 1 से आप जब कंटेनर क्रिएट करेंगे, तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपने डॉकर फाइल के अंदर डाला वो इमेज के अंदर आ गया, इमेज से आप क्या हो गया, कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। अब इस फाइल को, डॉकर फाइल को, आप, मेरा इमेज एक बार क्रिएट हो गया, तो फिर इस डॉकर फाइल को आप रिमूव कर दीजिए, या इसके अंदर उबंटू के अंदर इसको ऐड इंस्ट्रक्शन को Different रिमूव set of, करके और दूसरे डिफरेंट right, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आप पास कर instruction. सकते हैं। So in short, you are saying, sir, after deleting that Docker file, by using that image, we can create as many as we want So, to create so once, containers. see, the once image is created, right? So no, after creating the image, if you want to keep the Docker file, no issue. If you want to delete the Docker file, no issue, right? Because sets of instruction pass it in the Docker image, and we are creating a container from the image, not a Docker file. Got my point? Yes, sir. Now, third one is work directory। दिस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि सपोज डेट इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कमांड इन द डायरेक्टरी, राइट, वर्किंग डायरेक्टरी। सपोज डेट कि आपने क्या करना है कि एक पाइथन का फाइल एग्जीक्यूट करना है। तो पाइथन फाइल एग्जीक्यूट करना है, तो आप किस डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, राइट। सपोज दैट कि आपको क्या करना है कि एक डॉकर फाइल आपने लिखा है यहाँ पे, और ये इस डॉकर फाइल के अंदर फ्रॉम उबंटू, और उबंटू आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया फ्रॉम उबंटू से, बेस इमेज कहाँ से उठाएगा, उबंटू। और यहाँ पे वर्क डायरेक्टरी आपने दे दिया एप्लीकेशन, मान लो कि ऐप, और वर्क डायरेक्टरी ऐप दे दिया, और इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर आप कुछ फाइल को रखना चाहते हो, राइट। जैसे एग्जीक्यूट करना है तो कुछ फाइल को, एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना है, जो जिसका जो मेरा सोर्स रहेगा एप्लीकेशन। तो वहां पे हम वर्क डायरेक्टरी मेंशन करते, वर्क डायरेक्टरी इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज दैट कि आपको एक एप्लीकेशन रन करना है उबंटू पे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, उबंटू पे तो आपने एक एप्लीकेशन रन करना है, तो यहाँ पे फ्रॉम उबंटू, राइट। और एप्लीकेशन कौन सा रन करेंगे, सपोज दैट कि एक मेरा एप्लीकेशन क्या करेगी, डाउनलोड करके और ऐप डाउनलोड करके और एग्जीक्यूट कर दे। तो जो मेरा एप्लीकेशन, सपोज दैट कि कोई जार या वार फाइल करके एप्लीकेशन बना हुआ है, राइट, और उस एप्लीकेशन को वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क डायरेक्टरी डिफाइन करेगा। वर्क डायरेक्टरी हमें क्या, वर्क डायरेक्टरी डिफाइन करना पड़ेगा कि किस डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट करेगा फाइल, राइट। अगर मान लो कि आप फ्रॉम उबंटू ही रन करना चाहते तो उबंटू किस डायरेक्टरी के अंदर रन करना चाहते, सपोज दैट एप्लीकेशन करके एक ऐप करके डायरेक्टरी होता है लिनक्स के अंदर, ऐप अंदर रन करना चाहते तो आपको वर्क डायरेक्टरी का इंस्ट्रक्शन पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जब हम लैब करेंगे इसके बाद तो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट, ईएनवी। ईएनवी क्या करता है कि सपोज डेट ये की वैल्यू टाइप फॉर्मेट में होता है, कि सपोज डेट कि आपको, या आपको फाइल्स के अंदर, या आपको कंटेनर्स के अंदर आपको एक इन्वायरमेंट पास करना है, इन्वायरमेंट वैल्यू पास करना है, की वैल्यू। मतलब अगर आप कोड लिख रहे हैं और कोड के अंदर मान लो कि आप यहाँ पे नेम नेम आप टाइप कर रहे हैं, राइट, और नेम का वैल्यू दिया विशाल, तो यहाँ जहां जहां पे नेम टाइप होगा वहां वहां वैल्यू क्या आ जाएगा, विशाल आ जाएगा। तो इस तरह का इन्वायरमेंटल हम वेरिएबल सेट करते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करते कहाँ पे, फाइल्स के अंदर। जब हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं ना, जैसे स्क्रिप्ट 2 पेज का है या 4 पेज का है, तो 4 पेज का हम
मतलब वैल्यू एक एक बार में नहीं देते हैं कि 4 पेज का वैल्यू मैनुअली टाइप नहीं करते, हम क्या करते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करते हैं। तो सेम काइंड्स ऑफ, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर मैं नेम के अंदर एक लंबा सा प्रोग्राम लिख कमांड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो ये लंबा सा कमांड जो मतलब अगर 4-5 लाइन का कमांड है, तो 4-5 लाइन का कमांड हमें एग्जीक्यूट करने के लिए पेज का अगर 4 जगह एग्जीक्यूट करना है, मान लो कि एक फाइल के अंदर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो 4 जगह हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली एंट्री करना पड़ेगा। तो ये 4 जगह मैन्युअली एंट्री के बदले हम क्या करते हैं, जो कमांड होता है उसको हम वेरिएबल में डाल देते हैं। जैसे CMD1 करके एक वेरिएबल बना ली, और केवल CMD1 हम कमांड के अंदर पेस्ट, सॉरी, फाइल्स के अंदर पेस्ट करेंगे, तो जितने भी फाइल्स, जितने भी कमांड से एग्जीक्यूट होगा वो सारे जगह यूज कर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह का हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल ENV हम पास करते कहाँ पे, डॉकर फाइल्स के अंदर, जब हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो जैसे हम एक स्क्रिप्ट राइट करेंगे वहां पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल पास करेंगे, तो वो प्रैक्टिकली अच्छा से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है एक्सपोज। एक्सपोज एक्सपोज क्या होता है कि सपोज डेट कि आपके पास एप्लीकेशन चल रहा है, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन आप किस पोर्ट पे ओपन होता है, 80, पोर्ट नंबर 80 पे। आप चाहते हो कि पोर्ट नंबर 80 के बजाय कोई एप्लीकेशन, कोई वेब सर्वर चल रहा है, पोर्ट नंबर 80 के बजाय पोर्ट नंबर 80, 81 और 81 पे एग्जीक्यूट करे। ये जो एक्सपोज इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, और जो कंटेनर, जो एप्लीकेशन कंटेनर्स के अंदर चलता है, उस कंटेनर को हम पोर्ट एक्सपोज कर देते हैं 80, 81 पे। तो जैसे ही वेब सर्वर का पाथ और 80, 81 देंगे, तो क्या करेगा, वेब सर्वर लॉग इन हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज दैट कि आपने एक वेब पे अपाचे 2 इंस्टॉल किया, तो फ्रॉम उबंटू यहाँ पे रन कमांड यूज किया, apt इंस्टॉल अपाचे 2, और यहाँ पे और पोर्ट एक्सपोज कर दिया 80, 81, 80। तो ये क्या करेगा, जब अपाचे 2 इंस्टॉल होगा, तो बाय डिफॉल्ट अपाचे 2 इंस्टॉल होगा, तो इसका जो आईपी होगा, आईपी मान लो कि जो उबंटू का आईपी, उबंटू मतलब होस्ट का आईपी, जो कंटेनर जिस होस्ट पे क्रिएट होगा, होस्ट होस्ट का आईपी मान लो कि 10.0.0.1 है। तो जब 10.0.0.1 अगर आप टाइप करोगे, 10.0.0.1 आपने यूआरएल पे टाइप किया, तो ये अपाचे सर्वर आपको मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 ले लेता है। अगर पोर्ट नंबर 80 पे ये एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल है, पोर्ट नंबर 80 पे एप्लीकेशन सर्वर कॉन्फ़िगर है, तो ये पोर्ट नंबर देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट समझ जाता है कि जो पोर्ट नंबर 80 पे कॉन्फ़िगर। बट इसी एप्लीकेशन को, इसी वेब सर्वर को पोर्ट नंबर 80, 81 पे कॉन्फ़िगर करना है, तो हमें एक्सपोज इंस्ट्रक्शन पास करना पड़ेगा डॉकर फाइल के अंदर। और एक्सपोज इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए, पास करने के बाद जो पोर्ट पे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है, वो डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे। डिफाइन करने के बाद क्या होगा कि जो जब भी आप एक्सपोज करने के बाद इमेज क्रिएट होगा, सॉरी, डॉकर फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शन पास करने के बाद इमेज क्रिएट होगा, और इमेज से जो कंटेनर रन करेगा, तो वो पोर्ट नंबर 80, 81 पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10.0.0.1 और पोर्ट नंबर 80, 80, राइट। तो पोर्ट नंबर 80, सॉरी, पोर्ट नंबर 80, 81, पोर्ट नंबर 80, 81 पे करेंगे। जैसे ही पोर्ट नंबर 80, 81 पे करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो एप्लीकेशन अपाचे इंस्टॉल है 1.2 सर्वर पे, वो आपको एग्जीक्यूट करके आ जाएगा, जो भी आउटपुट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, CMD। अब हम चाहते हैं कि जब मेरा एक CMD इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि सपोज दैट कि आप चाहते हैं कि मेरा डॉकर इमेज, डॉकर फाइल से डॉकर फाइल से इमेज क्रिएट होगा, राइट। और इमेज से हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम चाहते हैं कि जो इमेज से कंटेनर एग्जीक्यूट हो, राइट, एग्जीक्यूट करे, कंटेनर क्रिएट हो, तो ड्यूरिंग द कंटेनर क्रिएशन टाइम कुछ आप कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, CMD इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। जैसे मान लो कि मेरा कंटेनर क्रिएट हो, और सपोज डैट कि आपने अपाचे 2 इंस्टॉल किया, तो अपाचे 2 मेरा क्रिएट हो, और क्रिएट होने के बाद अपाचे 2 कॉन्फ़िगर होने के बाद स्टार्ट भी हो जाए, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं, CMD इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। So basically, what's happening? Suppose that if you want to execute some command at the container creation time, मान लो कि आपने कोई एक, सपोज डेट कि आपको वेब सर्वर इंस्टॉल करना था,
तो जैसे ही आपको आपको क्या करना है कि एक कमांड एग्जीक्यूट करना है, वेब सर्वर HTTPD, राइट, लिनक्स के ऊपर। अब ये मेरा वेब सर्वर के ऊपर, तो ये क्या वो एग्जीक्यूट करेगा कंटेनर क्रिएशन के समय, राइट। तो कंटेनर क्रिएट करेगा, और कंटेनर क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, रन कर देगा। रन कमांड हम यूज करेंगे डॉकर के अंदर, रन कमांड यूज करेंगे। तो क्या करेगा, ये HTTPD इंस्टॉल कर देगा, राइट, इंस्टॉल कर देगा। अब इंस्टॉल करने के बाद आप चाहते हैं कि जो HTTPD का सर्विस स्टार्ट हो जाए, राइट, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, CMD यूज करेंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल और बता देता हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं दोबारा भी बता देता हूँ। कि सपोज डेट कि आपने एक फ्रॉम उबंटू या लिनक्स लिया, लिनक्स के अंदर रन कमांड चलाया आपने, यम इंस्टॉल HTTPD। अब यहाँ पे CMD चला दिया। CMD चलाने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टार्ट सर्विस, स्टार्ट HTTPD। या कोई इस इमेज से चलने के लिए आपको डेटाबेस अगर चलाना है, तो डेटाबेस हम स्टार्ट कर दे। या अगर मान लो कि पाइथन इंस्टॉल करना है, तो पाइथन चला दे, यहाँ पे ब्रैकेट में Python 3 या 2 डाल दे। ठीक है, और इसके अंदर क्या, जो भी main.py फाइल है वो एग्जीक्यूट कर दे, main.py। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं कि जो भी कंटेनर ड्यूरिंग द कंटेनर क्रिएट हुआ, और पाइथन एग्जीक्यूट कर देगा, Python 3 इंस्टॉल कर देगा, और इसके अंदर main.py फाइल रन कर देगा। ऐसे रन कमांड के यूज किए तो रन कमांड क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। तो इसे CMD क्या करते हैं कि इंस्टॉल भी कर दे और उसके अंदर सर्विस भी स्टार्ट कर दे। जैसे पाइथन इंस्टॉल भी कर दे, उसका main.py फाइल का एग्जीक्यूट भी कर दे। तो इस तरह के काम ड्यूरिंग द कंटेनर क्रिएशन टाइम में हम करते हैं, तो उसके लिए हम CMD इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। मान लो कि आपको क्या करना है कि कंटेनर, यहाँ डॉकर फाइल से, डॉकर फाइल टू इमेज, इमेज टू कंटेनर। अब डॉकर फाइल के अंदर आपने मेंशन कर दिया, ये डॉकर फाइल आपने लिखा फ्रॉम उबंटू एंड रन apt update। तो what will do, run execute this command। Now it's clear for at this point, CMD is using when container is creating from this image, a image is creating from the Docker file, then what happen, it will install, suppose that अगर मैं 1 2 है ना, तो यहाँ पे अपाचे एंड स्टार्ट सर्विस। अब देखो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हो गया दोनों में। रन कमांड इज क्यू रन इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर द एग्जीक्यूटिंग द कमांड ओनली, राइट। This command is executing, right, once container is creating, and this command is executing. Now if you want to execute the application during a container creation, then you can use the CMD। अब यहाँ पे दो काम यूज हो रहा है ना। रन APT अपडेट क्या कर रहा है, Ubuntu मशीन को अपडेट कर रहा है, Ubuntu जिस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट कर रहा है। ठीक है, ये कब अपडेट करेगा, अब Ubuntu स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद अपडेट करेगा ना। यस यस। ठीक है, तो यहाँ पे रन कमांड क्या करे, Ubuntu स्टार्ट हो रहा है उसके बाद अपडेट कर रहा है। अब जैसे इमेज से कंटेनर मेरा क्रिएट होगा, ठीक है, ये कंटेनर मेरा उबंटू और रन कमांड अपडेट है। तो पहले कंटेनर क्रिएट होगा, ठीक है, उबंटू, फिर इसके बाद क्या होगा, अपडेट चलेगा। लेकिन जब CMD टाइप कर रहे हैं, तो जो कंटेनर क्रिएट हो रहा है, तो कंटेनर क्रिएट हो रहा है इमेज से, तो कंटेनर के साथ साथ कंटेनर क्रिएट होता है तो लेयर फॉर्म में क्रिएट होता है डॉकर। तो मान लो कि एक फाइल एग्जीक्यूट किया, एक फाइल एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर 100 फाइल है, तो 100 फाइल एग्जीक्यूट करके ये कंटेनर क्रिएट हुआ, राइट। जब 100 फाइल एग्जीक्यूट कर गया तो क्रिएट हो गया। अब इस 100 फाइल्स के अंदर हमने एक फाइल से और डाल दिया अपाचे, तो 101 फाइल क्रिएट होगा, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, पूरे ड्यूरिंग द कंटेनर क्रिएशन टाइम, कंटेनर क्रिएट करते समय में ही ये CMD एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन मशीन कब, दूसरा रन कमांड कब चलेगा, जब एक बार अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा, कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद चलेगा। अब कंटेनर क्रिएट करने के लिए मान लो कि 100 फाइल यूज होता है, तो एक फाइल चला, दूसरा फाइल चला, तीसरा फाइल चला, और उस फाइल के अंदर एक फाइल ये भी आ रहा है CMD फाइल, तो ये भी साथ साथ चल रहा है। जब कंटेनर क्रिएट होगा तो ये एग्जीक्यूट ऑलरेडी हो चुका होगा, राइट, ये जो होगा ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका होगा। और ये क्या होगा, कंटेनर क्रिएट होने के बाद होगा। तो रन और CMD में डिफरेंसेस आ गया, पता चल गया।
नाउ सेकेंड वन, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट क्या करता है, ये भी इंस्ट्रक्शन, एंट्री पॉइंट इंस्ट्रक्शन ये भी इनेबल करता है कॉन्फ़िगर ऑफ द कंटेनर टू रन कंटेनर एज ए एग्जीक्यूटेबल, बट द वैल्यू ऑफ द कंट्री एंट्री पॉइंट का ना प्रायोरिटी हाई होता है। ये भी काम वही करता है, मान लो कि आपने एंट्री पॉइंट डाल दिया, राइट। तो एंट्री पॉइंट भी क्या करेगा, ड्यूरिंग द कंटेनर एग्जीक्यूशन वो कमांड एग्जीक्यूट करेगा, राइट। मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट डाल दिया और एंट्री पॉइंट के अंदर डाल दिया पाइथन, और पाइथन मान लो कि वर्जन 2 है, और उसके बाद मैंने डाल दिया main.py। ये main.py पाइथन का फाइल है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया। तो यहाँ पे दो कमांड यूज एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये दोनों कमांड क्या करता है, ड्यूरिंग द कंटेनर क्रिएशन ये एग्जीक्यूट करता है। बट प्रायोरिटी ऑफ एंट्री पॉइंट, इसका प्रायोरिटी कितना होता है, हाई होता है, हाँ। राइट। तो प्रायोरिटी प्रायोरिटी हाई का क्या मतलब हो गया कि अगर सीएमडी यूज कर रहे हैं और एंट्री पॉइंट यूज कर रहे हैं, दोनों यूज कर रहे हैं, दोनों इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं डॉकर फाइल के अंदर, तो ये इसका जो एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूट पहले करेगा, सीएमडी बाद में करेगा, क्योंकि पहले इसका करेगा, हाँ। प्रायोरिटी हाई होता है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है, एंट्री पॉइंट और सीएमडी। एक होता है लेवल, पूरा डिटेल्स में जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। लेबल क्या करता है बेसिकली, ये लेबल, अगर कोई आपने मेंटेनर डिफाइन किया, मेंटेनर मतलब हो गया ऑथर। आपने डॉकर फाइल, यहाँ पे आपने एक डॉकर फाइल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। डॉकर फाइल के अंदर आपने मेंटेनर डिफाइन किया फ्रॉम engine एक्स, राइट, और मेंटेनर डाल दिया आपने, मेंटेनर आपने डाल दिया जफर। तो ये जफर कौन हो गया, ये डॉकर फाइल का ऑनर हो गया। अब डॉकर फाइल का ऑनर क्या मतलब हो गया एट दिस टाइम, इस डॉकर फाइल से जो इमेज क्रिएट होगा, और इस इमेज का ऑनर कौन हो गया, जफर हो गया, क्योंकि आपने मेंटेनर कौन दिया है, जफर को। और जफर से यहाँ पे इमेज का मतलब क्या हो गया, इमेज से जब हम कंटेनर क्रिएट करेंगे, और इस कंटेनर का ऑनर कौन हो गया, जफर हो गया, क्योंकि जिस इमेज से आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, और वो इमेज कहाँ से मेंटेन हो रहा है, डॉकर फाइल से आपने इमेज क्रिएट किया, और इस इमेज को कौन मेंटेन कर रहा है, जफर मेंटेन कर रहा है। तो जफर इज ऑथर ऑनर ऑफ दिस डॉकर फाइल। डॉकर फाइल दैट मीन्स ऑल्सो ऑनर ऑफ द कंटेनर। जब कंटेनर क्रिएट होगा तो हु राइट्स द डॉकर फाइल, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, राइट। तो मेंटेनर जब इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नेम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इस जफर का मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा के अंदर डेटा, राइट। मान लो कि ये जफर का ईमेल आईडी क्या है, राइट, तो उसके मोबाइल नंबर क्या है, तो ये जफर का मेटा डेटा क्या हो गया, जफर का मेटा डेटा क्या हो, ये जफर क्या हो गया, मान लो डेटा है, राइट, इसका मेटा डेटा क्या हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राइट, एड्रेस। एड्रेस, ये क्या हो गया, मेटा डेटा हो गया। तो ये मेटा डेटा मेंटेन कौन करता है, लेबल करता है, राइट। जैसे हम ओके। लेबल इंस्ट्रक्शन पास करेंगे डॉकर फाइल के अंदर, तो लेबल के अंदर हमने डाल देते मेंटेनर, और मेंटेनर के बाद नेम डाल देते या ईमेल आईडी डाल देते। तो ये जो ईमेल आईडी आपने दे दिया, तो मेंटेनर कौन है, मेंटेनर, दिस वन इज मेंटेनर। तो मेंटेनर का मेटा डेटा मेंटेन करता है, लेबल इंस्ट्रक्शन हम पास करते हैं। सपोज डेट कि आपने एक डॉकर लिखा, राइट, और डॉकर का ऑथर कौन है, और ऑथर का मेटा डेटा आपको चाहिए, तो उस केस में हम क्या पास करेंगे डॉकर फाइल के अंदर, लेबल इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। नाउ एक होता है वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम्स, सपोज दैट कि जब आप कंटेनर क्रिएट करते हो, राइट, तो कंटेनर क्रिएट करते हो, डॉकर फाइल से क्रिएट करो या कमांड से क्रिएट करो कंटेनर। तो कंटेनर क्रिएट करते मतलब इमेज से कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो हम एक वॉल्यूम डिफाइन कर देते हैं। वॉल्यूम्स का क्या मतलब हो गया, डायरेक्टरी। तो डायरेक्ट लिनक्स के केस में क्या होता है, डायरेक्टरी होता है, राइट। इस डायरेक्टरी को अगर सपोज दैट कि आपने वॉल्यूम्स क्रिएट किया, कंटेनर ड्यूरिंग द कंटेनर क्रिएट करते समय आपने एक वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, राइट, कंटेनर के अंदर। अब इस वॉल्यूम को दूसरे कंटेनर के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अगर आपने दूसरा कंटेनर क्रिएट किया, और दूसरे कंटेनर के अंदर सेम वॉल्यूम, मान लो कि यह डायरेक्टरी 1 वॉल्यूम है, अब ये डायरेक्टरी 1 यहाँ भी रेप्लीकेट करे, मतलब ये अगर मैं यहाँ पे file1.txt फाइल यहाँ पे डालता हूँ, तो ये file1 यहाँ पे भी रेप्लीकेट करे,
तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं डॉकर फाइल्स के अंदर। वॉल्यूम क्या हो गया, एक क्या हो गया वॉल्यूम, एक ड्राइव हो गया, राइट। ड्राइव मतलब क्या हो गया, डायरेक्टरी हो गया। डायरेक्टरी का मतलब क्या हो गया, एक फोल्डर हो गया। लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी बोलते हैं और विंडोज के अंदर फोल्डर बनते हैं, फोल्डर, फोल्डर बोलते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जब कंटेनर क्रिएट हो, राइट, और कंटेनर ड्यूरिंग द कंटेनर क्रिएट हो और साथ में एक वॉल्यूम्स भी क्रिएट हो, एक ड्राइव्स भी क्रिएट हो, एक डायरेक्टरी भी क्रिएट हो, तो आप वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन पास करते हो, राइट। मान लो कि आपने एक यहाँ पे डॉकर फाइल लिखा, इस डॉकर फाइल के अंदर डाल दिया और वॉल्यूम उबंटू वॉल्यूम माई डायरेक्टरी। तो ये वॉल्यूम आपने इंस्ट्रक्शन पास किया तो क्या करेगा, माई डायरेक्टरी करके एक वॉल्यूम्स भी क्रिएट कर देगा, एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर देगा जब आप इंस्ट्रक्शन पास करोगे वॉल्यूम डॉकर फाइल के अंदर। अब इस right, डॉकर and that फाइल से can इमेज क्रिएट करेंगे और इस इमेज से हम क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे। contain. तो इस कंटेनर से क्या हो जाएगा, कंटेनर क्रिएट होगा, कंटेनर के अंदर एक माई डायरेक्टरी करके एक वॉल्यूम्स भी क्रिएट होगा। जब यहाँ पे एलएस करेंगे तो यहाँ पे माई डायरेक्टरी करके एक वॉल्यूम भी क्रिएट होगा। तो जैसे हम वॉल्यूम Right, क्रिएट करते हैं तो हम वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं किसके अंदर, डॉकर फाइल के Docker अंदर। file. चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक कंटेनर मेरा क्रिएटेड है, राइट, और पोर्ट नंबर 808080 पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये कंटेनर हमें स्टॉप कर देते हैं सबसे पहले, डॉकर स्टॉप। और कंटेनर नेम क्या है, वेलकम टू डॉकर है, डॉकर पीएस। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ डॉकर फाइल के नाम से, राइट। तो वी आई आई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं एक सबसे पहला इंस्ट्रक्शन पास करता हूँ, फ्रॉम। फ्रॉम कैपिटल में आएगा, वन टू। बस हम यही इतना ही कर रहे हैं, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस्केलेशन मार्क WQ से मैं सेव एंड एग्जिट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं अगर वी आई डॉकर फाइल, कैट डॉकर फाइल करूँ, कैट डॉकर डॉकर फाइल, तो ये मेरा फ्रॉम उबंटू इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। केवल एक इंस्ट्रक्शन मैंने पास किया, फ्रॉम उबंटू, राइट। अब ये जो डॉकर फाइल से हम क्या करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, राइट। तो फाइल एक क्रिएट हो गया, डॉकर फाइल जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन पास है फ्रॉम और उबंटू दिया हुआ, राइट। तो हम इसको बिल्ड करने के लिए डॉकर बिल्ड -T टैग देते हैं, राइट। उसके बाद इमेज का नेम, जो डॉकर फाइल से इमेज क्रिएट करेंगे, सपोज दैट इमेज 1 हमने क्रिएट करना है, राइट, स्पेस और डॉट, राइट। तो ये क्या करेगा, इमेज क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे देखो क्या, एरर इंस्ट्रक्शन लोड बिल्ड डिफिनेशन फ्रॉम द डॉकर फाइल ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर फाइल 487। तो यहाँ पे 12, ये तो मैंने दे दिया है, तो 12 एच मोड 777 डॉकर फाइल build one by one finish, but error internal load definition from the docker files anyway docker images, एक डायरेक्टली क्रिएट कर देता हूँ।
यस। समझ में आ गया क्या किया? नहीं, मतलब चेंज क्या था उसमें? इश्यू आ रहा था। देखो हो क्या रहा है, देखो लाइव क्लासेस का मतलब यही होता है कि कहाँ कहाँ ट्रबल शूट आता है, कहाँ कहाँ इशू आता है, तो उसको देखना होता है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो सी डी डॉट डॉट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, एलएस करेंगे तो एक डायरेक्टरी मैंने डॉकर के नाम से क्रिएट कर दिया, राइट। ये डायरेक्टरी डॉकर कहाँ पे क्रिएटेड, मैक वाले पे, राइट। अब इस डॉकर को मैंने क्या कर दिया कि इस डायरेक्टरी जो है क्रिएट है, इसको मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट का ऑप्शन दे दिया, राइट। जो भी इसके अंदर काम करेगा रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, तो यही काम किया। उसके बाद इसके अंदर फाइल्स क्रिएट किया, ओके। ठीक है। तो कभी इस तरह ऑल का एरर राइट। आए तो आपको देख लेना कि एरर क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे। मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया यहाँ पे, राइट। तो एलएस करते हैं, एलएस करते तो एलएस के अंदर मैंने एलएस करते तो लिस्ट दिख जाता है, तो ये मेरा डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ, सी डी डॉकर, ये डॉकर डायरेक्टरी है, चेंज डायरेक्टरी किया तो मैंने डॉकर के अंदर आ गया, राइट। अब इस डायरेक्टरी के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक डॉकर फाइल क्रिएट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे वी आई डॉकर फाइल, डी कैपिटल में होना चाहिए, वी आई डॉकर फाइल क्रिएट किया और यहाँ पे दे दिया फ्रॉम उबंटू। आप उबंटू को आप डाउनलोड करना चाहते हो, राइट। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देख लेते हैं कि कोई फाइल इमेज तो क्रिएटेड नहीं है उबंटू नाम से। इमेजेस, डॉकर इमेजेस, इमेजेस करते हैं तो यहाँ पे देखो उबंटू का एक इमेज क्रिएटेड है। तो इमेज को डिलीट करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं, डॉकर RMI, रिमूव इमेज, और उसके बाद इमेज का नेम दे देते हैं। तो या तो इमेज का आईडी दे दो या इमेज का नेम दे दो। तो अगर मैं इमेज का नेम देता हूँ, इमेज का आईडी देता हूँ, इमेज का आईडी देंगे तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा। तो इमेज का आईडी क्या है तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से। कोई इमेज डिलीट करने के लिए डॉकर RMI, उसके बाद इमेज का आईडी। तो इमेज का आईडी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा इमेज का आईडी पेस्ट हो गया, राइट। अभी क्या कर रहा है, इमेज इज अनेबल टू बीइंग वे डिलीट। स्टॉप कंटेनर, राइट। तो इमेज यूज हो रहा है तो डॉकर PS करता हूँ तो इमेज यूज हो रहा है। देखो ये इमेज यूज हो रहा है, कंटेनर आईडी क्रिएटेड है, 9 मिनट ये गो। अच्छा, इमेज वन हमने क्रिएट किया ना, तो इमेज वन को डिलीट करना है ना। तो इमेज वन को डिलीट करने के लिए डॉकर RMI और इमेज वन, राइट। तो ये इमेज वन डिलीट हो गया, जो हमने इमेज वन क्रिएट किया है वो डिलीट हो गया। और ये उबंटू का इमेज इसलिए नहीं डिलीट हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग में है। तो पहले कंटेनर के स्टॉप करना पड़ेगा, फिर आप इमेज को डिलीट कर सकते हो, राइट। अगर आपको यह, चूंकि यहाँ पे देखो उबंटू से क्या हो रहा है, ये कंटेनर रन कर रहा है। कंट्रोल L से क्लियर कर देते हैं डॉकर इमेजेस। यहाँ पे कोई इमेज हमने क्रिएट नहीं किया, राइट। ये इमेजेस बाय डिफॉल्ट इमेज क्रिएटेड है, टू वीक ये वो क्रिएटेड है, राइट। ये इमेज से कंटेनर रनिंग कर रहा है, राइट। 11 मंथ ये वो क्रिएटेड है, ये हमने क्रिएट नहीं किया। हमने करेक्ट। हमने जो क्रिएट करना है, इमेज जो क्रिएट करना है वो डॉकर फाइल से क्रिएट करना है। तो डॉकर फाइल के अंदर मैं जाता हूँ, वी आई डॉकर फाइल, डॉकर फाइल के अंदर हमने क्या डाला है, केवल उबंटू डाला, राइट। तो उबंटू का हमने इमेज क्रिएट करना है। तो WQ एक्सक्लेमेशन साइन, WQ और एक्सक्लेमेशन साइन, सेमी कॉलन, WQ एक्सक्लेमेशन साइन से सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। अब इस मैं क्या करता हूँ, इमेज क्रिएट करता हूँ इस डॉकर फाइल के अंदर केवल एक ही इंस्ट्रक्शन पास किया था, केवल फ्रॉम मैंने पास किया इंस्ट्रक्शन, राइट। तो अब क्या करेगा, जब हम इमेज क्रिएट करेंगे डॉकर फाइल से और इमेज से कंटेनर क्रिएट करेंगे, तो क्या करेगा, उबंटू का कंटेनर हमें बना देगा। अब देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पास किया फ्रॉम अभी के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस डॉकर फाइल से क्या करता हूँ, इमेज क्रिएट करता हूँ। तो डॉकर बिल्ड -T और इमेज वन, वन स्पेस डॉट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इमेज क्रिएट कर रहा हूँ किससे, डॉकर फाइल से, राइट। अभी यहाँ पे इमेज वन मैंने क्रिएट किया, देखो यहाँ पे इमेज वन क्रिएट किया तो ये इमेज वन क्रिएट हो गया, राइट। कंट्रोल L से क्लियर कर लेता हूँ।
उसके बाद डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेजेस, देखो डॉकर इमेजेस मेरे से क्या हो गया, इमेजेस वन क्रिएट हो गया। अब अब इस इमेज वन से कंटेनर क्रिएट करना है, तो क्या लिखेंगे, डॉकर रन हाइफन आईटी हाइफन हाइफन नेम। नेम इमेज का कंटेनर का नेम दे देता हूँ, सपोज कंटेनर वन, कंटेनर वन दे दिया नेम। और किससे क्रिएट करना है, इमेज वन से, इमेज वन से। और उसके बाद बिन बैश। तो ये बिन बैश क्या क्या हुआ, जैसे ही बिन बैश दिया और कंटेनर एग्जीक्यूट किया किससे, इमेज वन से। तो जब हम देखो डॉकर रन हाइफन आईटी देते हैं, हाइफन आईटी फ्लैग पास करते हैं, तो क्या करता है, कंटेनर रन कर देता है। और रन करने के बाद कंटेनर के अंदर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हम कंटेनर के अंदर आ गए। यहाँ पे चेक कर सकते हैं उबंटू हमने जो इमेज लिया है उबंटू डॉकर फाइल के अंदर, इस डॉकर फाइल के अंदर उबंटू है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, कैट etc os रिलीज, रिलीज करेंगे तो इसके अंदर उबंटू मेरा आ गया, लेटेस्ट 124.04 वर्जन आ गया। तो एक इंस्ट्रक्शन पास किया जिसके अंदर डॉकर फाइल के अंदर मैंने केवल उबंटू डाला, राइट। एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट जैसे ही एग्जिट करेंगे कंटेनर बंद हो जाएगा। अब यहाँ डॉकर पीएस करते तो केवल एक ही कंटेनर रन कर रहा है। अभी मेरा जो उबंटू वाले कंटेनर, कंटेनर वन जो मैंने क्रिएट किया कॉन्ट वन, वो रन नहीं कर रहा है। कंट्रोल एल करेंगे, डॉकर पीएस पीएस हाइफन ए करेंगे तो ये मेरा जो एग्जीक्यूटेड अभी अबाउट ये मिनट, और इसका नाम क्या है, कंटेनर वन है, जो मैंने इमेज से क्रिएट किया। अब मैं डॉकर फाइल खोलता हूँ, डॉकर फाइल, वही डॉकर फाइल जिसके अंदर हमने उबंटू लिया था। अब इसके अंदर दूसरा इंस्ट्रक्शन पास करता हूँ, रन। अब यह दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या पास कर सकते हैं, कि जो ये मेरा कमांड होगा ये एग्जीक्यूट भी करे, सॉरी, एक कमांड एग्जीक्यूट करे। जैसे कि मान लो कि मैं apt गेट अपडेट, और इसी के अंदर एक और रन कर रहा है, apt गेट इंस्टॉल अपाचे 2 हाइफन वाई, इंस्टॉल हाइफन वाई, यहाँ पे हाइफन वाई आएगा, और उसके बाद अपाचे 2। अब मैं दूसरा इंस्ट्रक्शन रन कर रहा हूँ, रन इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ जिसके अंदर ये मेरा लिनक्स अपडेट भी कर दे और उसके ऊपर इंस्टॉल कर दे कौन सा, अपाचे 2, राइट। अब इस फाइल को मैं सेव कर देता है, सेमिकोलॉन WQ एक्सक्लेमेशन साइन, राइट, सेव कर दिया। अब कैट करके देख सकता हूँ इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ, उबंटू मेरा डाउनलोड करे और अपडेट करे और उसके बाद अपाचे 2 रन कर दे, राइट, कमांड एग्जीक्यूट कर दे। तो मैं यहाँ पे डॉकर बिल्ड, उसके बाद हाइफन टी, और मैं नेम दे देता हूँ इस जो इमेज क्रिएट करूंगा डॉकर फाइल से, मान लो कि मैं दे देता हूँ अपाचे कंटेनर डॉट। तो ये अपाचे कंटेनर का क्या करेगा, इमेज क्रिएट कर देगा। तो ये में अपाचे कंटेनर के नाम से एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। डॉकर इमेजेस किया तो यहाँ पे जो हमने इमेज अभी क्रिएट किया, राइट, जिसके अंदर रन कमांड चला है अपाचे इंस्टॉल करने का। अब इससे कंटेनर क्रिएट करना है तो डॉकर रन हाइफन आई हाइफन टी हाइफन डी, उसके बाद इमेज नेम। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, डॉकर रन लिखा हाइफन आई हाइफन टी, आप चाहे तो दोनों मिला के हाइफन आई टी कर सकते हो। और हाइफन डी करने के बाद क्या होता है कि जब हम हाइफन डी नहीं देते हैं तो क्या करता है, कंटेनर क्रिएट कर देता है और कंटेनर स्टार्ट कर देता है, राइट। और हम कंटेनर के इनसाइड कंटेनर आ जाते हैं। लेकिन जब हम हाइफन डी फ्लैग यूज करते हैं तो क्या करता है, कंटेनर केवल स्टार्ट कर देता है, राइट, हम कंटेनर के अंदर नहीं जाते। कंट्रोल एल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। डॉकर पीएस करते हैं तो जो भी स्टार्टेड कंटेनर है वो आ जाएगा। तो मैंने स्टार्टेड कंटेनर, कंटेनर नेम नहीं दिया इसलिए ये कॉम्पिटेंट राइट ले लिया, बाय डिफॉल्ट नेम ले लिया, राइट। अगर नेम देना चाहेंगे तो नेम, उस नेम से कंटेनर क्रिएट होगा। जैसे मैं सेम फाइल से दूसरा कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ तो डॉकर रन हाइफन आईटी हाइफन डी हाइफन हाइफन नेम, और मैं कंटेनर 2 क्रिएट कर रहा हूँ किस इमेज से, जो इमेज पहले हमने क्रिएट किया था, राइट, ऐप अपाचे कंट के नाम से, राइट। और इस अपाचे
करेक्ट। और इसको कंटेनर नेम मैंने टू दिया यहाँ पे, और इसके बाद बिन और बेस्ट। तो ये क्या करेगा, ये कंटेनर टू के नाम से एक कंटेनर क्रिएट कर देगा। अभी मैं डॉकर पीएस करता हूँ, तो यहाँ पे कंटेनर टू नाम से एक कंटेनर क्रिएट हो गया। राइट, अगर नाम नहीं दिया तो डिफॉल्ट नेम ले लेता है, और डिफॉल्ट नेम रेंडमली होता है, वो कुछ भी हो सकता है। राइट, तो मैंने क्या किया, रन कमांड एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे, अब डॉकर के अंदर जाते हैं, डॉकर टू के अंदर जाते हैं, अपाचे इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करना है, तो क्या हम यूज करते हैं, डॉकर अटैच और कंटेनर नेम। राइट, कंटेनर के अंदर जाने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, अटैच यूज करते हैं। राइट, तो अटैच किए तो हम क्या करें, कंटेनर के अंदर आ गए। अब मेरा अपाचे इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, विच अपाचे। राइट, विच अपाचे करेंगे, अपाचे टू। तो विच अपाचे टू करेंगे तो कहाँ पे इंस्टॉल है वो हमें लोकेशन दे देगा। राइट, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे लोकेशन नहीं आएगा।